नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही आम और कभी-कभी परेशान करने वाले डिजिटल अनुभव के पीछे छिपी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को समझते हैं। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला शायद ही कोई हो जिसने ये मैसेज ना देखा हो। आप जिस पेज को खोज रहे थे वो मौजूद नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है ना? जैसे कि बस रास्ता बंद हो गया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सिर्फ एक गलती का मैसेज नहीं है? क्या हो अगर ये कोई बंद गली हो ही नहीं, बल्कि एक बातचीत हो, और वो भी एक ऐसी बातचीत जो एक ही वक्त पर दो अलग-अलग लोगों से हो रही है। तो चलिए सबसे पहले इसे एक आम इंटरनेट यूजर के नजरिए से देखते हैं, जो किसी लिंक पर क्लिक करके अचानक इस पेज पर पहुंच जाता है। तो ये 404 आखिर है क्या? देखिए, तकनीकी भाषा में ये एक HTTP स्टेटस कोड है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके ब्राउज़र ने वेबसाइट के सर्वर से बात तो कर ली, लेकिन सर्वर को वो खास पेज मिला ही नहीं जो मांगा गया था। अब मजेदार बात यह है कि ये मैसेज हमें अंधेरे में नहीं रखता, ये तुरंत ही हमें दो वजहें बताता है। एक तरह से ये खुद ही प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करता है। एक तरफ हो सकता है गलती हमारी हो, शायद हमने URL यानी एड्रेस में कुछ गलत टाइप कर दिया हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि वेबसाइट की तरफ से कोई बदलाव हुआ हो, शायद वो पेज हटा दिया गया हो या उसका पता बदल गया हो। और इन्हीं दो वजहों के आधार पर ये पेज हमें कुछ सीधे साधे सुझाव भी देता है। कहता है कि URL को दोबारा चेक कर लो, पिछले पेज पर वापस चले जाओ या फिर होम पेज से सर्च करने की कोशिश करो। मतलब ये हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि रास्ता दिखाने में मदद करता है। यहाँ तक तो सब ठीक है, ये एक विजिटर की मदद कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से आता है। क्या ये मैसेज वाकई सिर्फ हमारे लिए है या इसका कोई और भी मकसद है? अब चलिए सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस कहानी को वेबसाइट के मालिक या डेवलपर के नजरिए से समझते हैं। ज्यादातर 404 मैसेज का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो तो हम यूजर्स के लिए ही होता है, लेकिन अक्सर उसी पेज पे नीचे की तरफ एक ऐसी लाइन होती है जो किसी और के लिए लिखी होती है। ये लाइन सीधे सीधे किसी और से बात करती है, एप्लीकेशन के मालिक से, और बस यहीं पर इस मैसेज का असली ऑडियंस बदल जाता है। तो मालिक के लिए ये कोई एरर नहीं, बल्कि एक काम की शुरुआत है। ये एक निर्देश है, एक कॉल टू एक्शन है जो कहता है कि लॉग्स चेक करने की जरूरत है। और ये लॉग्स क्या होते हैं? अरे ये तो एक डिजिटल जासूस की डायरी की तरह हैं। ये बता सकते हैं कि लिंक क्यों टूटा, क्या वेबसाइट के अंदर ही कोई और लिंक टूटा हुआ है या कोई तकनीकी गड़बड़ी है। यहाँ तक कि ये भी पता चल जाता है कि लोग इस टूटे हुए लिंक पर आ कहाँ से रहे हैं। सच कहूं तो ये वेबसाइट को बेहतर बनाने के लिए किसी सोने की खान से कम नहीं है। तो अब चलिए इन दोनों नजरियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। हमारे सामने एक ही पेज है, एक ही मैसेज है, लेकिन इसके दर्शक दो हैं और दोनों के लिए इसके मतलब बिल्कुल अलग हैं। तो देखिए, एक ही टेक्स्ट दो अलग-अलग काम कितने शानदार तरीके से कर रहा है। एक यूजर के लिए ये एक मददगार जानकारी है और आगे क्या करना है उसका सुझाव है, और वेबसाइट के मालिक के लिए यह एक अलर्ट है और फौरन एक्शन लेने का इशारा भी। तो जो हमें एक मामूली सी गलती या एरर लगती है, वो असल में कम्युनिकेशन डिजाइन का एक बहुत ही शानदार और चालाक नमूना है। ये कम से कम शब्दों में दो अलग-अलग लोगों से बात करता है और उनकी मदद भी करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास और भी न जाने कितने ऐसे साधारण से दिखने वाले मैसेज होंगे जो असल में एक कहीं ज्यादा गहरी और जटिल कहानी सुना रहे होते हैं। बस जरूरत है उन्हें थोड़ा और ध्यान से देखने की।